दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार आपको समझने की आवश्यकता है कि देखिए कि बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, एक यहूदी समुदाय और दूसरा अन्य जाति समुदाय। तो आप यहूदी नहीं है, आप अन्य जाति है, क्योंकि यहूदी स्पेसिफिक एक समुदाय है जो खतना वाले हैं, पर उनको छोड़ देने से जो खतना रही थे उन्हें अन्य जाति कहा जाता है। इसीलिए वचन को जो भी कोई पढ़ता है उसे समझने की ज़रूरत है कि भाग करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए अलग लिखा गया है और अन्य जाति के लिए अलग लिखा गया है। उससे बढ़कर हमें ये भी चीज़ को समझने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई और स्वर्ग का सेविकाई। प्रभु यीशु मसीह का जो 3.5 साल का जो सेविकाई था, और उसमें से हम लोग देखते हैं केवल वो यहूदी लोगों के बीच में वो किए, हर प्रकार का चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म केवल यहूदी लोगों के बीच में किए, पर उनका स्वर्गीय सेविकाई पौलुस के जरिए से अन्य जाति की ओर आता है। तो इसी हिसाब से धरती का सेविकाई अन्य जाति के लिए नहीं है, बल्कि अन्य जाति के लिए स्वर्ग का सेविकाई है। तो धरती का सेविकाई केवल यहूदी लोगों के लिए था, स्वर्ग का सेविकाई पौलुस के जरिए से अन्य जाति के लिए उपलब्ध हुआ। उसके साथ साथ ये भी समझने का जरूरत है, दो पद्धति से बाइबल की रचना किया गया है, भविष्यवाणी की पुस्तक और भेद की पुस्तक। तो भविष्यवाणी की पुस्तक यहूदी लोगों के लिए दिया गया, भेद की पुस्तक अन्य जाति के लिए दिया गया। तो भेद का पुस्तक केवल प्रेरित पौलुस को मिला, जो कि अन्य जाति का प्रेरित है, और उसकी लिखी गई रोमी से फिलमोन तक इसे भेद की पुस्तक कहा जाता है। और ये पुस्तक को छोड़ देने से बाकी यहूदी लोगों का पुस्तक है, अर्थात भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसीलिए जब आप समझ लेते हैं कि आप यहूदी है कि अन्य जाति है, आपको धरती का सेविकाई फॉलो करना है कि स्वर्ग का सेविकाई करना है, आपको भविष्यवाणी को फॉलो करना है कि आपको भेद को फॉलो करना है। जब आप ये बातों को सटीकता से समझ लेते हैं, तब आपके लिए आसान हो जाता है उस सत्य को जो रखा गया है अन्य जाति को समझने पाते हैं। धन्यवाद।